नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। पेमेंट्स जायंट पेपैल ने 20 मई से अपने परचेज प्रोटेक्शन प्रोग्राम से नॉन फंजिबल टोकन परचेज को हटाने की योजना बनाई है। एक ऑनलाइन अनाउंसमेंट में पेपैल ने कहा कि उसके प्रोटेक्शन प्रोग्राम में अमेंडमेंट्स एनएफटीज और आपके द्वारा पेपैल बैलेंस का उपयोग करके थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुरू किए गए किसी भी पेमेंट्स को बाहर कर देगा। सालों से पेपैल एनएफटीज को अपने प्लेटफॉर्म में एकीकृत करने के तरीके तलाश रहा है, जिससे यूजर्स सीधे अपने पेपैल अकाउंट्स के माध्यम से एनएफटी खरीद, बेच और रख सके। इस कदम ने एनएफटी में बढ़ती रुचि और इस उभरते मार्केट को पूरा करने की इच्छा को पेपैल की मान्यता दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर की बात आती है तो गूगल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत चुनौती से पीछे नहीं हटता है। कम से कम गूगल डीप माइंड के सीईओ डेमिस हसाबिस के अनुसार तो यही है। कनाडा में एक टेड कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए हसाबिस ने हाल ही में रिकॉर्ड पर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि गूगल समय के साथ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के विकास पर $100 बिलियन से अधिक खर्च करेगा। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई कथित तौर पर एआई सिस्टम की ट्रेनिंग के उद्देश्य से $100 बिलियन सुपर कंप्यूटर प्रोजेक्ट बनाने पर चर्चा कर रहे हैं। इंटरसेप्ट के अनुसार गुमनाम रहने की इच्छा रखने वाले एक व्यक्ति जिसने ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन के साथ सीधे बातचीत की है और प्रोजेक्ट पर प्रारंभिक लागत अनुमान देखा है, उनका कहना है कि वर्तमान में कोडनेम स्टारगेट के तहत इस पर चर्चा हो रही है। एजीआई एक एआई सिस्टम के लिए एक अस्पष्ट शब्द है जो थियोरेटिकली सही रिसोर्सेज के साथ एक एवरेज अडल्ट ह्यूमन कुछ भी करने में सक्षम है, जैसे कि क्रेडिट लाइन या क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट और इंटरनेट तक पहुंच वाली एक एजीआई सिस्टम को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने और चलाने में सक्षम होना चाहिए। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं शिखा का रुख। गेमफाई लेयर 1 ब्लॉकचेन सागा ने मेननेट लॉन्च के बाद अपनी पहली बड़ी पहल शुरू की है, जिसे पावर लेवल ओवर 9000 क्रिप्टो एयरड्रॉप कैंपेन नाम दिया गया है। ये कदम ब्लॉकचेन गेमिंग सेक्टर के भीतर क्रिप्टो एयरड्रॉप्स की भूमिका को फिर से परिभाषित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रयास को आइडेंटिफाई करता है, जो सागा टोकन को स्टेक करने वाले प्रतिभागियों के लिए इनोवेटिव रिवॉर्ड्स का वादा करता है। क्रिप्टो एयरड्रॉप के लिए एलिजिबल होने के लिए यूजर्स को सागा टोकन को स्टेक करना होगा। इस शर्त का उद्देश्य एक्टिव कम्युनिटी मेंबर्स को रिवॉर्ड्स देते हुए सागा ब्लॉकचेन की सुरक्षा को मजबूत करना है। सागा डिटेल रिसोर्सेज प्रदान करता है जो स्टेक करने की प्रोसेस और गाइडलाइंस को एक्सप्लेन भी करता है। ओवर टू यू रोशनी। वेंचर कैपिटल फर्म एंड्रेसन होरोविट्ज ने कहा कि उसने गेमिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित कई तकनीकी क्षेत्रों में निवेश करने के लिए $7.2 बिलियन जुटाए हैं, लेकिन क्रिप्टो की ओर और निवेश नहीं कर रही है। फर्म की ग्रोथ वेंचर स्ट्रैटेजी अर्ली स्टेज स्टार्टअप की एक रेंज को समर्थन करने वाले फंड्स का एक बंडल $3.75 बिलियन की बढ़ोतरी का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त करेगा। एंडरसन होरोविट्ज ने 16 अप्रैल को एक बयान में कहा, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्स को क्रमशः $1.25 बिलियन और $1 बिलियन प्राप्त होंगे। इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी ज्यादातर एआई, कंप्यूटिंग और डेटा इंडस्ट्रीज में फंडिंग टीमों पर केंद्रित है, जबकि एप्स फंड, कंज्यूमर, एंटरप्राइज और फिनटेक एप्लीकेशन बिल्डर्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके $4.5 बिलियन क्रिप्टो केंद्रित फंड को कोई अतिरिक्त फंडिंग नहीं मिली। बढ़ते अगली खबर की ओर। सिंगुलैरिटी नेट, Fetch.ai और ओशन प्रोटोकॉल के टोकन होल्डर्स ने $7.5 बिलियन के मर्जर को मंजूरी दे दी है, जो एक कंबाइंड आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस अलायंस प्रोजेक्ट बनाएगा। Fetch.ai टोकन $2.6 बिलियन के टोटल सप्लाई के साथ ASI टोकन बन जाएगा। इस बीच सिंगुलैरिटी नेट और ओशन टोकन को 4.43 के अप्रोक्सीमेटेड रेशियोज पर ASI में कन्वर्ट किया जाएगा। मर्जर के बाद ASI टोकन की कंबाइंड वैल्यू $7.5 बिलियन होगी। ASI 24 मई को लॉन्च होने वाला है। ASI वर्तमान में 3 अलग-अलग प्रोडक्ट्स पाइपलाइंस की जांच कर रहा है: कमर्शियल सेटिंग्स, न्यूरल सिंबॉलिक लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स और AI डेटा शेयरिंग और यूटिलाइजेशन। ASI अपने कमर्शियल कंप्यूटिंग और डेटा एफर्ट्स के लिए GPU इंफ्रास्ट्रक्चर में और निवेश करने की योजना बना रहा है। पिछले महीने Fetch.ai ने कंप्यूटिंग शक्ति का उपयोग करने के लिए डेवलपर्स और यूजर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए NVIDIA H200, H100 और A100 GPU को डिप्लॉय करने के लिए $100 बिलियन का निवेश लॉन्च किया था। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.tv। ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।